हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट साइंस के प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपके सामने पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह जो ट्रांजिस्टर है उसमें प्रयोग होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रहे होंगे। अगर आपको इसका आंसर पता है तो ज़रूर हमें कॉमेंट बॉक्स में देने का थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा। तो दोस्तों इसका जो कि सही आंसर रहेगा जर्मेनियम। ठीक, आगे चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक है आपको बताना है। एल्युमिनियम, प्लास्टिक, लकड़ी या जर्मेनियम। अगर आप साइंस थोड़ा सा भी जानते हैं, अगर आपको अर्धचालक चालक के बारे में थोड़ा सा भी अगर जानकारी है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सरल शब्दों में कह पाएंगे कि इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी रहेगा, जर्मेनियम। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो डायनेमो है इसका कार्य क्या होता है। तो डायनेमो का कार्य आपको बताना है। ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। या फिर ऑप्शन जो डी है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तो डायनेमो का जो कार्य होता है वो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहने वाला है। आगे देखते हैं कि डायनेमो जिसे बिजली उत्पादन हम करते हैं यह वास्तव में क्या है। तो डायनेमो से हम क्या उत्पन्न करते हैं? डायनेमो से हम बिजली उत्पादन करते हैं और ये ऊर्जा का एक परिवर्तक होता है, यानी ये ऊर्जा को हमें बदल कर देता है। अभी हमने देखा कि जो डायनेमो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, चलते हैं आगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। जो बिजली में हम प्लग लगाते हैं सबसे लंबा पिन होता है, उसको हम किस में जोड़ेंगे? जीवित तार में, आधार तार में या फिर उदासीन तार में। तो हम जब तार को छीलते हैं तो हमें पता है कि उसमें 3 प्रकार के तार निकलते हैं। एक होता है जीवित तार, एक होता है आधार तार और एक होता है उदासीन तार। तो सबसे लंबी जो पिन होती है उसको हम जोड़ेंगे आधार तार में। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने और फिर से डायनेमो से ही प्रश्न आपको नज़र आएगा और डायनेमो का कार्य पूछा है। हम इसका आंसर बहुत ही सरल शब्दों में अभी कह सकते हैं कि इसका जो आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे फिर डायनेमो से ही प्रश्न हमें देखने को मिला है और इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, क्योंकि हमने जाना जो डायनेमो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, बदलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है। तो हम जानते हैं कि चुंबकीय 3 प्रकार के होते हैं, लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय और एक तनुचुंबकीय होता है, अर्धचुंबकीय होता है। तो अनुचुंबकीय इनमें से कौन सा है आपको बताना है। तो अनुचुंबकीय ऑक्सीजन इसमें आपका सही आंसर रहेगा। सबसे कठोर चुंबक या फिर कहें कि सबसे ताकतवर चुंबक कौन सा होता है, आप हमें कमेंट में बताने का थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कष्ट पर विचार करें। तो नीचे आपको कुछ कष्ट दिए गए हैं, यानी कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसके माध्यम से आपको बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा रहेगा। और हम कहेंगे कि ये जो प्रश्न है यूपीएससी लेवल का है, आपके आरआरबी टेक्नीशियन में आने की संभावना नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को स्किप कर दें ताकि आपका जो 40 में 40 लाने का टारगेट है इस वीडियो में वो आप आसानी से अचीव कर सके। और हम आपको 40 नहीं बल्कि 39 में पूछेंगे कि आप 39 में कितने प्रश्न सही किए हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका एग्ज़ाम लेवल का नहीं है, इसके लिए हम इसको स्किप कर देते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रतिदीप जो नलिकाएं होते हैं उसके साथ चोक आसंचित होता है। चोक कुंडली क्या होता है आपको बताना है। एक्चुअल में हमें ये बोल रहा है कि चोक कुंडली क्या होता है। चोक कुंडली का मतलब होता है एक ऐसा जो पंखा के अंदर डला हुआ नहीं रहता है, जिसमें एल्युमिनियम का तार, कॉपर का तार लपटा हुआ रहता है, तो उसी को हम कहते हैं चोक कुंडली। तो चोक कुंडली आपको बताना है कि आखिर इसका ये पूछना क्या चाहता है हमें। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लाइन वोल्टता जो है इससे बढ़ता है चोक कुंडली। जितना हम पंखे में उस तार को लपटते हैं तो उसकी जो वोल्टेज क्षमता है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। 10 प्रश्न हमारा हो चुका है और आपको बताना है कि आप इन 10 में से एक प्रश्न हम जो स्किप किए थे, आप 10 में कितने प्रश्न सही कर पाए हैं।
ठीक है, अगर आपको ज़रा सा भी हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, उसी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा जो आपके साथ आपके साथ जो तैयारी कर रहा है आरआरबी टेक्नीशियन का। ठीक, अपने पापा जी या फिर अपने रिश्तेदार को शेयर करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इन वीडियो को देखकर क्या ही कर लेंगे। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तन करने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? यानी एसी को डीसी में जो बदलता है उस मशीन को क्या कहा जाता है? तो उस मशीन को हम कहते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो है वो एसी को क्या बदलता है? डीसी में बदल देता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? जब हम टीवी का स्विच ऑन करते हैं तो हम पाते हैं कि श्रव्य है और दृश्य दोनों एक साथ शुरू हो जाते हैं। ऑब्वियसली हम जब टीवी को ऑन करते हैं, अभी तो आप उतना मोबाइल ज़्यादा चला रहे हैं और टीवी कम देख रहे हैं, लेकिन आपको पता होगा कि जब हम टीवी चलाते हैं तो हम सुनाई के साथ साथ जो तस्वीर होता है उसे भी हम एक साथ देख पाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अतिचालक किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिसमें लाखों रुपए की बचत हो? तो अतिचालक आपको बताना है कि किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व हो सकती है जिससे हमें लाखों की जो पैसा है वो बच सके। तो सामान्य तापमान पर उसे रखना चाहिए। अगर ज़्यादा तापमान हम देंगे तो वो जल जाएगा, कम तापमान पर वो हमें उतना सुविधा उपलब्ध नहीं कराएगा, इसलिए हम सामान्य तापमान पर ही उसे रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अतिचालक का लक्षण आपको बताना है कि अतिचालक का क्या लक्षण होता है? तो अतिचालक का लक्षण शून्य पारगम्यता होता है। अतिचालक का लक्षण क्या होता है? शून्य पारगम्यता। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नव आविष्कारित उच्च ताप अतिचालक है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक नया आविष्कार हाल ही में किया गया है। वो अतिचालक का आपको नाम बताना है जिसका तापमान बहुत ही उच्च है। तो सिरेमिक जो ऑक्सीडाइड है, इसका जो तापमान है बहुत ही उच्च अतिचालक वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चन प्रोवाइड करना चाहता हूं, ताकि आपका जो आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है एवं अन्य रेलवे के एग्ज़ाम है जहां पर साइंस के क्वेश्चन आते हैं वहां आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। प्रश्न है कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसका उपयोग आपको बताना है। तो ट्रांसफार्मर आपके गांव में ज़रूर लगा होगा। वो क्या करता है? वो जो धारा होता है उसको परिवर्तन करता है। तो कौन सा धारा? तो जो एसी धारा होता है यानी प्रत्यावर्ती धारा होता है, उसके विभव को ऊंचाई एवं अपचाई करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। यानी वोल्टेज को कम और ज़्यादा करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। ट्रांसफार्मर किस धातु का बना हुआ रहता है आपको बताना है, अगर पता है तो। ट्रांसफार्मर उपयुक्त होते हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या उपयुक्त होते हैं आपको बताना है। तो अभी हमने देखा कि जो ट्रांसफार्मर होता है एसी वोल्टेज का उपचयन और अपचयन करने में हम इसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दृष्ट धारा में हम परिवर्तन करते हैं किसके माध्यम से? तो एसी धारा यानी अल्टरनेटिव करंट जो हमारे घरों में आता है वो एसी करंट होता है, और डीसी करंट को हम कहते हैं जो बैटरी के माध्यम से हमें मिलता है। तो एसी करंट को डीसी करंट में जब हम परिवर्तन करते हैं तो कौन से मशीन का यूज़ करते हैं? तो ऊपर हमने देखा जो रेक्टिफायर होता है इसका उपयोग हम करते हैं एसी को डीसी में बदलने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है आपको बताना है। तो विद्युत यानी करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत ही जल्दी इनमें से कौन सा तार लेकर जाएगा? अगर हम तांबा, चांदी, सोना या अभ्रक का तार बनाएंगे तो कौन सा ऐसा धातु का तार है जो धातु को विद्युत को एक स्थान से दूसरा स्थान तक बहुत स्पीड और बिना ऊर्जा की क्षति पहुंचाए ले जाएगा? तो हम कहेंगे कि जो चांदी का तार है ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस प्रश्न का जो आंसर है कमेंट बॉक्स में दे पाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? तो जो अर्धचालक होता है अगर उसको हम गर्म करेंगे तो उसका जो प्रतिरोध है ये घटता है। तो अर्धचालक का प्रतिरोध जो गर्म हम करते हैं उस समय घट जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित
द्रवों में कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। उम्मीद है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, वॉच टाइम और भी कम है, इसलिए फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित जो द्रव है उनमें से सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक कौन सा है। तो पारा सबसे ज़्यादा ऊष्मा का चालक है, क्योंकि हम जब बुखार पर होते हैं या जब हम बुखार नापते हैं तो हम पारा डला हुआ एक यंत्र से हम जो कि अपना बुखार को नापते हैं, क्योंकि हमारा शरीर गर्म होता है, यानी ऊष्मा हमारे शरीर में ज़्यादा होता है। ओके, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग क्या होता है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रहा होगा कि विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है। अर्थ का मतलब होता है वो तार जो कि हमें करंट तो नहीं मारता है, लेकिन हम एक एडिशनल तार हम अपने सर्किट में या विद्युत परिपथ में यूज़ करते हैं, उस अर्थिंग तार का ये बात कह रहा है। तो अर्थिंग तार सुरक्षा के लिए हम लगाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है विद्युत में जो हो फ्यूज़ का उपयोग करते हैं, जो कि हमें किस चीज़ से राहत पहुंचाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्योंकि प्रत्येक बोर्ड में हम एक फ्यूज़ वाला सेक्शन जोड़ते हैं, जहां पर हम ज़्यादा जब वोल्टेज आ जाता है हमारे घर में तो वो फ्यूज़ जल जाता है और हमारे घर के जितना भी यंत्र होते हैं, मोबाइल होता है, टीवी होता है, बल्ब, पंखा होता है, वो सब सुरक्षित रहते हैं। तो बताना है कि जो फ्यूज़ होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ऊष्मीय प्रभाव, क्योंकि ये ज़्यादा गर्म हो जाने के कारण ये पिघल जाता है और परिपथ में जो यंत्र लगे हुए रहते हैं वो बच जाते हैं। अगला प्रश्न है घर की सुरक्षित जो विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार किस धातु का बनाया जाता है, और आपको बताना है कि इसका गलनांक कम रहता है, ज़्यादा रहता है, या फिर इसका प्रतिरोध अधिक रहता है या फिर कम रहता है। तो हम फ्यूज़ को क्यों उपयोग में लाते हैं, ताकि हमारे घर के विद्युत में जितना भी यंत्र लगे हुए हैं वो सब सुरक्षित रहेगा। अगर हम उसका गलनांक अगर ज़्यादा रखेंगे तो कितना भी वोल्टेज क्यों ना आ जाए वो फ्यूज़ गलेगा ही नहीं। तो इसलिए उसका गलनांक बहुत ही क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, नहीं कम रहता है, यानी बहुत ही कम वोल्टेज में वो गल जाता है। ठीक, तो इसलिए इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, गलनांक बहुत ही कम रहता है। अगला प्रश्न आपका है कि एकीकृत परिपथ में उपयुक्त अर्धचालक जो चिप होता है निम्न की बनी होती है। जो चिप होता है वो किस चीज़ की बनी होती है आपको बताना है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सिलिकॉन की जो चिप होती है वो बनी हुई होती है। अगला प्रश्न है CFL का आपको फुल फॉर्म बताना है। बस ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर पूछा है, लेकिन आपको CFL का फुल फॉर्म बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्या है हमें जल्दी बताइए, इसका वर्क क्या होता है CFL। क्या आपके घर में CFL है, तो आप ज़रूर हमें बताने का कोशिश कीजिएगा। अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है किस चीज़ का बना हुआ होता है। तो बल्ब में जो हम देखते हैं इस प्रकार का जो हमारे घर में बल्ब होता है और यहाँ पर एक तंतु लगा हुआ होता है, वो तंतु किस चीज़ का बना हुआ होता है। तो जी आपका आंसर बिल्कुल सही है, टंगस्टन का, क्योंकि ये प्रश्न बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। उम्मीद है कि आने वाले और भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी धातु रोशनी की बल्ब में फिलामेंट के रूप में हमें देखने को मिलता है। अभी हम ये वाला प्रश्न किए और इसका आंसर है ऑप्शन डी, टंगस्टन। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना हुआ रहता है, टंगस्टन का, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है वह कौन सा है। तो हम कहेंगे कि जो विद्युत मोटर है ये इसका सही आंसर है, क्योंकि विद्युत मोटर का ही कार्य होता है इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। जब हम मोटर को चलाते हैं बिजली के माध्यम से तो वो हमें बदले में हवा देती है, यानी यांत्रिक ऊर्जा देती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है। तो अभी हमने देखा कि जो चांदी है इसकी विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। अगर इसका हम वायर बनाएंगे तो ऊर्जा की खपत बहुत ही कम होगा और जो विद्युत धारा है एक स्थान से दूसरे स्थान में बहुत ही कम समय में पहुंच जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिजली करंट देता है
बिजली करंट देता है, यानी ये फार्मूला हमसे पूछा है कि करंट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो करंट का फार्मूला होता है चार्ज इनटू समय। ठीक है, अगला प्रश्न है कि घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का जो तार होता है वो हमें किस चीज़ की नॉलेज देता है या क्या हमें बताता है, वो कौन सा तार होता है आपको बताना है। तो जो काले रंग का तार होता है एक उदासीन तार होता है। अगला प्रश्न है कि परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है। तो परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध क्या हो जाता है आपको बताना है। तो अनंत हो जाता है। अनंत का मतलब अनलिमिटेड हो जाता है, उसमें विद्युत धारा अनलिमिटेड बहते ही जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी हुई हमें मिलता है। तो विद्युत बल्ब में हमें देखने को मिलता है उपयुक्त में से तीनों ही प्रकार के गैस हमें उसमें भरा हुआ मिलता है। अगला प्रश्न है सॉरी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, उसमें हम हीलियम गैस का उपयोग करते हैं, यानी कहेंगे कि अक्रिय गैसों का उपयोग करते हैं ताकि जो बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है वो उन गैसों के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। अगर हम इन गैसों का उपयोग करेंगे जैसे कि ऑक्सीजन का, तो वो जंग लग जाएगा और काफ़ी कम दिनों में ही वो ख़राब हो जाएगा। जो हम 10 रुपये में बल्ब लाते हैं, अगर वो कुछ ही समय में ख़राब हो जाएगा तो हमारा वो लाने का कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा, हमारा लॉस हमेशा रहेगा। इसीलिए वैज्ञानिक लोग जो थे उन्होंने अक्रिय गैस को उसमें डालने का कष्ट किया ताकि जो फिलामेंट है वो जंग से बच सके। अगला प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है। तो प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी धारा का यहाँ बात कर रहा है। तो एसी धारा है स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु ये उपयुक्त नहीं होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक विद्युत द्विध्रुव बना होता है। तो विद्युत द्विध्रुव किस चीज़ का बना होता है आपको बताना है। तो हम इस चीज़ को बहुत ऐसे प्रश्नों में अप्लाई कर चुके हैं और हमारा आंसर भी सही हुआ है। जिस क्वेश्चन का ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा शब्दों में हमें दिया हुआ रहता है वही ऑप्शन इसका सही हमें देखने को मिलता है। और ऑब्वियसली इसका अगर कहें कि ऑप्शन सी सही है, क्योंकि इसमें ऑप्शन सी हमें ज़्यादा शब्दों में देखने को मिला है, इसलिए आंसर सी इसका सही है। अगला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और ये हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो सत्य कथन पूछा है ये ऑप्शन सी है। जो ओमीटर होता है वो ओमीटर और कुछ नहीं बल्कि एक कम प्रतिरोध वाला क्या होता है, धारा मापी होता है। यानी ओमीटर का उपयोग हम क्या करते हैं, धारा को मापने के लिए, करंट को मापने के लिए उपयोग करते हैं। और ये है हमारा आज का लास्ट प्रश्न, ये आपका SW है। उम्मीद है कि आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे पाएंगे। चलिए, अगर आपको ज़रा सा भी वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप बताइए कि आप 29 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को सही कर पाए हैं। मिलेंगे आपसे एक अनदर वीडियो में, तब तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।